ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਜੇਪੀ ਛਾਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਛਾਤਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਛਾਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ काफी लंबे समय तो शामिल सीगे। भैया क्या कुछ कहना चाहोगे इस प्रोटेस्ट के बारे में? जी बिल्कुल, उनको मानना ही था। जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हुआ, इस हमें घर से जब निकल रहा था एक दोस्त को मैं बोल के ही आया कि उसका जब तक इस्तीफ़ा ना दे दिया जाए, वो ना दे इस्तीफ़ा, तब तक मैं प्रोटेस्ट से ना घर जाऊंगा ना ही तुम लोग से मैं बात करूंगा, ठीक? नहीं तो ये मेरा वादा रहा, तुम देख लेना, चाहे 1 दिन में हो, चाहे 10 दिन में हो, चाहे 2 दिन में हो, लेकिन इस्तीफ़ा देना होगा। इतना दिन से इस्तीफ़ा नहीं दिए थे, हम लोग सोच रहे थे कुछ बड़ा किया जाए इस बार, ठीक है? हार मानने वाले मेरे से नहीं थे हम लोग, ठीक है? अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगा जाएगा और उसको देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्रधानमंत्री को कुर्सी पर हम ही लोग बैठाए हैं और उतारेंगे भी हम ही लोग। इसीलिए बहुत खुशी की बात है कि आज वो अपना इस्तीफा एक्सेप्ट किया और हम लोग बहुत गर्व से कह सकते हैं कि जो गलत करेगा, जब गलत करेगा, ठीक है, तब उसके ऊपर जो है सवाल खड़ा किया जाएगा। अगर नहीं मानेगा तो फिर इसी तरह से प्रोटेस्ट किया जाएगा, इसी तरह से रैली निकाला जाएगा और उसको भी इस्तीफा देने से उसको मजबूर किया जाएगा और देना पड़ेगा इस्तीफा। जब इस्तीफा ऐसा जुर्म आएगा तब तक ऐसा रैली निकलाया जाएगा। इस्तीफा हुआ है, पहला स्टेप अकाउंटेबिलिटी की तरफ गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया है, लेकिन यहाँ पे भी अभी हमारी लड़ाई, प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, बट हमारी लड़ाई खत्म नहीं होती है, क्योंकि हमारी लड़ाई एजुकेशन सिस्टम को लेकर है, उसमें जितना करप्शन है उसको लेकर है। जब तक सिस्टम में रिफॉर्म नहीं आएगा तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। आज रेजिग्नेशन हुआ है, कल कोई और आ जाएगा, लेकिन अगर वो डायरेक्टली फ्रॉम द रूट चेंजेस नहीं होंगे तो अभी भी स्टूडेंट्स, कल को फिर एक और पेपर लीक हो सकता है, कोई और पेपर लीक हो सकता है, तो अभी भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी जिसमें हमको एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने की लड़ाई करनी है। लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है हम सबके लिए, जनता के लिए, इंडिया के लिए, कि जो इतने सालों से हम लोग चुप थे, जेनजी ने मिलेनियल्स के साथ मिलेनियल्स को भी जगा दिया, जो वो लोग भी चुप थे, और पूरी इंडिया इस प्रोटेस्ट के थ्रू एक साथ यूनाइट हुई है। और ये चीज़ खुशी से, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं वैसे ये मेरा भाई है, हम दोनों उड़ीसा से है लेकिन दिल्ली में रहते हैं कई टाइम से। मेरा स्कूलिंग, ग्रेजुएशन यहीं पर हुआ है, तो मैं, आज मेरा पहला दिन है, मैं पहले दिन आई और इस्तीफा लेके चली गई। मेरा क्या कहते हैं तीसरा दिन है। मैं 19 को भी था, मैं 20 को भी डंडे खा के यहाँ से गया हूँ। मैंने अपनी बहन को आने के लिए मना किया था क्योंकि वो वर्किंग है, तो हम अपनी फैमिली से हमने डंडा खाया है और हम उड़ीसा से हैं, जैसे कि प्रधान भी उड़ीसा से ही हैं, तो हम इससे ज़्यादा शेमफुल कोई बात नहीं हो सकती। पर इस मुद्दे का, इस रेजिग्नेशन का मेन पॉइंट ये था कि हम सरकार को अकाउंटेबल ठहरा सके। अगर वो गलत करेंगे तो वो रिज़ाइन करेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। अब सब जवाब मांगेंगे इनसे और धीरे धीरे सबको जवाब देना पड़ेगा। अभी धर्मेंद्र प्रधान से शुरू हुआ है, फिर अभी होम मिनिस्टर से भी सवाल पूछेंगे कि इन्होंने बच्चों के ऊपर लाठियां कैसे चार्ज करी हैं, कपड़े कैसे फाड़े हैं इलीगली बिना नेम पैच के, सबके ऊपर अभी सवाल पूछेंगे, सब अकाउंटेबल होंगे। लेकिन ना सरकार जो है वो मंडे को जो सेशन जो शुरू होने वाला दोबारा, उसमें जो है वो बिल लेके आने वाली है, जिसमें ये है कि जैसे कि जो भी एग्जाम जो है लीक होता है उस पर जो जिम्मेदारी है, वो जो जुर्माना है वो तकरीबन 10 करोड़ के करीब कर दिया है और उसमें जो सजा है वो तकरीबन 10 साल के लिए बढ़ा दी गई है। उसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये तो इनको पहले से ही कर लेना चाहिए था, जब इन्होंने लास्ट टाइम भी बोला था और अब ये इस बार भी बोल रहे हैं। 2024 में भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 2024 में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का इंतजाम किया था, उस टाइम पे भी निकल कर आए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो मेन कल्प्रिट है उनको जाने दिया था। जब केस हुआ था तो निकल कर आया, कोई मतलब उनके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं है, जाने दिया। अगर ऐसे ही चलेगा तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। बिल का आना, लॉ है हमारे पास, लेकिन लॉ का एक्चुअल में क्या एग्जीक्यूट हो रहा है ऑन ग्राउंड लेवल, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इस्तीफा जो है ये खाली एक पहला स्टेप है। यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम है इससे खत्म नहीं होगी। सरकार को काफी कड़े कानून निकालने पड़ेंगे, ग्रास रूट लेवल से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पेपर लीक का मुद्दा है ये नीचे से शुरू होता है और ऊपर तक सब इस पे खाते हैं। तो एक इस्तीफे से मामला खत्म नहीं हो जाएगा। सरकार को इसके लिए कड़े कानून निकालने पड़ेंगे और अपनी जो एग्जाम कराने की प्रोसीजर्स है, व्यवस्था है, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार भी नीट के लिए जो कमेटी बनी थी उनने बोला था कि पेपर लीक होने के काफी चांसेस है, बट और उनके जो भी सजेशंस थे सरकार ने नजरअंदाज किए थे और अपने हिसाब से कराया था। तो सरकार को उस भ्रम से बाहर आना पड़ेगा कि हम जो करा रहे हैं सही है,
थोड़ा एक्सपर्ट्स की बात सुननी है। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਾਤਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਛਾਤਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਛਾਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਦਿਵਾਕਰ, ਨਵੋਦਿਆ ਟਾਈਮਸ, ਜਗਬਾਣੀ, ਦਿੱਲੀ।